नुकता जगह में मन के बड़ा ठेकेदार कर रहा है, संभालना सरपंच की भी एक तरफ से जवाबदेही जो है ना नहीं रहती। सरकार बहाने के कर रही है, विधानसभा में मुख्यमंत्री के भी शब्दावली स्टार्ट की है कि मतलब जो एक लोकतंत्र में संसदीय भाषा में मतलब बिल्कुल गलत है, उस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना एक गांव के मुखिया के लिए तो गलत है। तो हम अब इस सिस्टम में सरकार दूसरी तरफ क्या कर रही है कि अब सरपंच तो इस चीज ने समझ गई कि वो क्या करने लगी, भैया मतलब जनता ने खिलाफ खड़ी कर दो, जनता ने ये जता दो कि सरकार तो करना चाहिए, सरपंच कौन करना चाहिए। हाँ, इन आपस में पाठक कर दो, फूट डालो, राज करो। हमेशा से सरकार का कोई भी सत्ता में रहा है उसका सिस्टम रहा है। इस सरकार का मैं कहूँ पर्सनली बताऊँ तो इस सरकार को बुरा है, डिवाइड एंड रूल का आधार पर ला लो, चीज आते का आधार पर ला लो, इस सरकार का तो और भी बुरा हो है। तो अब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं कि हम गाँव देहात में जोड़ो, एकता बढ़ाओ, और जिस उम्मीद से जिस विश्वास से आपने सरपंच गांव का चुना है उसी उम्मीद और उसी को उसने ताकत ही रखो और उस पर विश्वास करके न। और इस लड़ाई में भी जो है ना अपना गांव की लड़ाई समझ की एक बार साथ दे दो। ज़्यादा लंबा बनी मेरे ख्याल से 1 तारीख का जो पंचकूला सीएम का घेराव है, उस घेराव में अगर ताकत जुट की, एकता पूरी होगी तो मेरे ख्याल से लंबा टाइम होनी जल्दी इस चीज़ ने माननी पड़ेगी। इस तरह एक लगी टेंडर का लेके नहीं चल रहे अभी, इसके साथ साथ हमने काफ़ी चीज़ इसमें शामिल करी है। एक तो गाँव का जो मिस्त्री मजदूर है, जो पंचायती काम या जो भी काम हो उसमें दिहाड़ी निर्धारित कर रखी है 300 रुपये, जबकि आम दिहाड़ी हो या 500 रुपये। तो एक मिस्त्री एक मजदूर ने उसकी पूरी दिहाड़ी मिले। दूसरा काम आगे इसमें और शामिल करी है कि जो काम है पंचायती जो भी काम हो उसमें मटेरियल का रेट है इतना नियमन दे दें, जैसे सीमेंट का कट्टा है तो उसमें मतलब 300 रुपये रेट दे रखा है, मार्केट रेट अब 400,000 है। इट्टा का रेट 5300 दे दे, मार्केट रेट जो है 7,000 रुपया ईट मिला है। अब सरपंच 7,000 में ईट लिया हुआ है और वो मार्केट उसमें एस्टिमेट उसका 5300 का घर से लगा नहीं सकता। अगर हमें यह उम्मीद करा है कि काम अच्छा हुआ है तो रेट भी तो अच्छे होने चाहिए, यानी मटेरियल के स्टैंडर्ड रेट होंगे जितने तो सरपंच ईमानदारी से और अच्छा काम कर सके। तो ये सारी चीज़ हमने एक प्रस्ताव तैयार कराया है, वो तो सरपंच साहब के मार्फत पंचायत के पूरे मेंबरों के साइन इस पर होंगे। साथ साथ हमने कुछ सुविधा मांगी है सरपंच के लिए, मेंबरों के लिए, पूरी पंचायत के लिए। वही सरपंच हार्ड ग्राई करा है, ईमानदारी से सरपंच से काम कराना चाह रहे हो गए तो सरपंच सवेरे निकला है, साल ना कोई वीडियो कोई डीसी या चंडीगढ़ भी जाना पड़ा है तो नॉर्मल 10-15 हज़ार के खर्चे सरपंच के हो गए, साथ में मेम्बरा के खर्चे हो जाए, कोई किसी के लिए डीसी ऑफिस में जाना पड़ा, कोई किसी की जमानत के लिए जाना पड़ा। तो मेम्बरा के लिए भी जब सरकार अपने इन खागड़ा खातर 3-4 लाख रुपये करने लग रही है तो गांव का जो नुमाइंदा है सरपंच पंच उनके लिए भी मानदेय जो है हमने बढ़ाने की मांग उसमें रखी है। और भी कई मांगे हैं, उन सारी चीज़ों पर जो गाँव देहात की सुविधाओं के लिए हमने सारी चीज़ करी है। मनरेगा की जो दिहाड़ी है, मनरेगा पर कई समस्याएं आती है। मनरेगा का काम पंचायत करती है तो सबसे बड़ी समस्या आ जाए कि मशीनों का काम करना क्यों करता है कि मनरेगा का जो एस्टिमेट बना है जो लेबर के रेट निर्धारित कर रखे हैं उसके हिसाब से उस एस्टिमेट को काम कभी भी पूरा करनी होगा, क्योंकि वो दिहाड़ी इतनी कम कर रखी है। उस दिहाड़ी में अगर वो मजदूर काम करेगा कर नहीं सकता, अगर वो कम काम करेगा तो काम को निकले, काम नहीं निकलेगा तो सरपंच के घर से लगेंगे। उससे बचने के लिए सरपंच ने मजबूरी में क्या करना पड़ा है, ट्रैक्टर ट्राली या मशीन का यूज करना पड़ा। वो करा है तो वो भ्रष्टाचार मान लिया जाए, हालांकि काम पूरा कराया है सरपंच का। तो हम चाहते हैं कि भी उस लेबर जो भी है वो ट्रैक्टर की दिहाड़ी है वह भी स्टैंडर्ड हो, 800-900 रुपये जो आज ट्रैक्टर द्वारा लेता है, और जो मजदूर की दिहाड़ी है मनरेगा की वह भी स्टैंडर्ड रेट हो जो आज आम रेट है दिहाड़ी, ताकि मनरेगा चले, मजदूरान भी उनका पूरा मिले, साथ में जो ट्रैक्टर वाले काम करे उनका उनका पूरा रेट मिले, ताकि सही ढंग से काम हो। इस प्रकार से सारी चीज़ें हमें जो है लेके चल रहे हैं। पूरा हरियाणा की पंचायतों की मांगे हैं और गांव-गांव जो है अपने ब्लॉक वाइज जो जिम्मेदारी मिली है वो अपने निभाने के लिए करते हैं। तो मेरे गांव के जो लागवास गांव के बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं पूरी पंचायत से, उनसे जोड़ के हमें ये विनती कर रहा है। नमस्कार सरपंच साहब, आज जो सरपंच एसोसिएशन है भिवानी की वो गांव नाथवास पहुंची है और गांव नाथवास पहुंचने पर जो गांव वालों ने आप लोगों का स्वागत किया और आप लोगों ने जो विचार रखे वो विचार सुने, तो ये पूरा मामला क्या है? सरपंच एसोसिएशन किस माध्यम से जो जन जागरण अभियान छेड़ा हुआ है इसका पूरा सिस्टम क्या है कि आगे की क्या कुछ सरपंच एसोसिएशन की रणनीति है? सबसे पहले तो मैं रांगी न्यूज़
आपका जो है ना स्वागत करता हूँ और आपको नमस्कार भी करता हूँ कि आज का दिन अगर कोई असली मीडिया की कोई भूमिका निभा रहा है तो ये सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, जिसके माध्यम से हम जो अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। रही बात है आज नाथवास में कुछ यहाँ तो सरपंच नाथवास जी खड़े हैं और ये नाथवास से हमारे साथी हैं और ये जो है ना तिगड़ाना से हमारे सुरेंद्र साथी हैं। तो भिवानी ब्लॉक की जो पंचायत एसोसिएशन है उसके मार्फत हम एक जागरण अभियान हमने शुरू कर रखा है कि गांव देहात बचाओ। हमारी लड़ाई है गांव को उनके पूरे जो आर्टिकल 1992 जो संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पंचायतों को अधिकार दिए हैं उन पूरे पूर्ण अधिकार जो है पंचायतों को दिए जाए, और ये हमारी लड़ाई है और इसी लड़ाई को लिए हम गांव-गांव चलते हैं। सरपंच साहब, जो अभी विधानसभा का जो सत्र चल जाता है, इस सत्र में जोगीराम सियाग और देवेंद्र बबली की भी नोकझोंक हुई थी। उनका कहना है कि जो ई टेंडरिंग का मामला है वो 2 लाख से भले ही 50,000 कर दो, मगर जो संवैधानिक शक्तियाँ पंचायतों की उनको ख़त्म करने का काम जो सरकार कर रही है उसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल सरकार के भी कुछ विधायकों ने हमारा पक्ष रखा है और विपक्ष के भी काफ़ी साथियों ने हमारा पक्ष रखा है और उसका लिए हम उनका धन्यवाद भी करा, क्योंकि मतलब हकीकत यही है कि सारी जो सिस्टम है ना वो ई टेंडरिंग का मतलब नहीं है। इस ई टेंडरिंग के माध्यम से सारी शक्तियों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, यानी सत्ता को तानाशाही बनाया जा रहा है। और जो संविधान के अंदर जो जनता को अधिकार दिए गए थे, गांव देहात की जनता को अधिकार दिए गए थे, जो महात्मा गांधी की कल्पना थी ग्रामीण भारत के बारे में, उसको ख़त्म कर कर बिल्कुल जो है ना मतलब एक सरकार जो है ना प्रपंच रच रही है, एक मतलब पाखंड रच रही है और कह रही है विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बल गिराने का काम सरकार कर रही है। और उस चीज़ को सरपंच भी समझ चुके हैं और सरपंच जो है एक गांव-गांव जाकर गांव देहात की जनता के साथ मिलजुल कर इस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल पूरे ग्रामीणों से हमने जो प्यार और जो समर्थन मिल रहा है उससे बिल्कुल हम बिल्कुल आश्वस्त भी हैं कि ये जो लड़ाई है गांव देहात की बिल्कुल हम जीतेंगे। तो सरपंच साहब, आगे की आप लोगों की जो एसोसिएशन उसकी आगे की क्या कुछ रणनीति है? 1 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव पंचकुला के अंदर पूरे हरियाणा की पंचायत नहीं, पंचायतों के साथ साथ ग्रामीण जनता भी जो है ना मुख्यमंत्री का घेराव करेगी कि वो समझ चुकी है कि हमने अगर गांव बचाने हैं तो इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं रंगे न्यूज़ का नमस्कार करता हूँ। और हमारी लड़ाई सरपंच की नहीं है, ये पूरे गांव के लिए लड़ाई है। काम के में शुरू भी ना करा है, मंत्री हमने पहले चोर कहने लगे, लुटेरे कहने लगे, थारा भ्रड़ लड़ जाएगी, न्यू हो जाएगा। बता आपने क्या तो लुटेरा काम कर दिया, क्या नहीं कर दिया। ये तो आखिरी हद पार कर दी सरकार ने। हम 1 तारीख को पंचकुला में सीएम हाउस का घेराव करेंगे और पूरा गांव और पूरा हल्का जो हमारी जिम्मेवारी लगाई है हम इसमें तैयार हैं और 1 तारीख को पंचकुला पूछने की पूरी तैयारी में हैं। सरपंच साहब, एक छोटी बात और आ गई, इससे बात पर जैसे सरपंच साहब ने बताई, भाई चोर एक मतलब संवैधानिक पद पर जो आदमी बैठा है जो कि पंचायत महकमे का मंत्री भी देवेंद्र ई डाल की जो भाषा का जो प्रयोग कर रखे हो। बिल्कुल, मैं तो अभी बात रख रहा था ग्रामीणों के सामने, तब भी मैंने कहा था कि एक मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, और भी वो भी उस व्यक्ति के लिए जिसने गांव को पूरे गांव ने चुना है। सरपंच का पद जो है तो मतलब संविधान में 2 ही चीज़ें हैं, का तो संसद है जिसमें कानून बनते हैं और दूसरी छोटी संसद की संज्ञा गाँव को दी है। और उस गाँव के मुखिया को इस प्रकार से चोर की मतलब शब्दावली का यूज़ करना बिल्कुल जो है ना जायज़ नहीं है। और उसके लिए जो है ना इनका जो अध्यक्ष है धनखड़, उसने भी कहा है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मन तो लग रहा है कि ये लोग जो है ना इस विधानसभा में बैठने के लायक भी नहीं है। पता नहीं किस प्रकार से किन माध्यमों से ये बन के वहाँ पर चले गए। छुट्टी है जैसे चोर होंगे तो गाँव वाले हमने युताज प्राण देखो नहीं न जो गाँव में जिम्मेवारी सौंपी हम उस पर काम करेंगे और सरकार हमारी मांग को पूरा करे, नहीं तो हम अपनी हद तक जहाँ भी कहूँगे न वहाँ तक पार कर सका हम। सरपंच साहब, कल आप लोगों ने गांव में एक मीटिंग की तमाम आपकी पंचायत और गांव वालों के साथ, उसमें गांव ने पूरे समाज ने ये कह दिया भाई पूरा गांव पंचायत आपके साथ है। जहाँ भी पूरे भिवानी जिले के सरपंच एकत्रित हैं हम आपके साथ चलेंगे पूरा मान सम्मान के साथ, चाहे गाड़ी घोड़ा पैसे का, चाहे रोड बंद करना पड़ो, चाहे हमने पेड़ काट के गिरने पड़ो, लेकिन पूरा गांव इस चीज़ के लिए तैयार है। सरकार ने जो यो ई टेंडरिंग जो लागू करी है,
इस ई टेंडरिंग के नुकसान क्या हैं, मतलब सरपंच क्यों नहीं मान रही इस ई टेंडरिंग को, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जी मैं रांगी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये भी एक बात है, सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम रह गया जो एक छोटा मसला या कोई भी ऐसा सामूहिक मसला है जिसने उठाती है। नेशनल मीडिया तो आती ही नहीं कहीं भी। और आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप एक आम जनमानस की आवाज़ सुनते हो और आप हर जगह पर पहुंचते हो। अच्छा जी, आपकी बात है ई टेंडरिंग वाली। मैं खुद नरेंद्र भाई साहब एक ठेकेदार हूं। आज मैंने ई टेंडरिंग के थ्रू अपने रेट डाल के और मैंने टेंडर ले लिया, तो मेरी जवाबदेही हो जाएगी जेई एसडीओ एक्शन तक। तो मेरे को गांव में अगर सरपंच ये कहेगा भाई तू आगे ये काम ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो वो मेरी खुद की इच्छा है कि मैं सरपंच की कितनी बात मानूं या ना मानूं। मेरा कोई दबाव नहीं है उस चीज़ का। तो इस तरह तो ठेकेदार साहब ऐसा लग रहा है कि पंचायतों के जो संवैधानिक अधिकार थे, जो पंचायत काम करवाया करती, भी मेरी ये गली बनानी है और 5-1 फुट का टुकड़ा रहा है, मैं सरपंच से रिक्वेस्ट कर लेता भाई सरपंच साहब इसने बनवा दो। सरपंच उसने चाहे किसी तरह बनवा देता, मगर क्या आप ई टेंडरिंग का माध्यम तो बनवा दोगे उसने? नहीं बना सकते जी। तो इस तरह तो मतलब जो संवैधानिक शक्तियाँ वो खत्म करने का काम कर रही है, आपसी जो भाईचारा है उसको भी सरकार खत्म करने का काम कर रही है। यही तो वजह है। अब किसी की लड़की की शादी है गांव में, कोई ठेकेदार तो पहले तो टेंडर डालेगा, कोटेशन डालेगा, उसके बाद वो अप्रूवल मिलेगी तब जो ये काम करेगा। इतने जो इमरजेंसी जो काम होता है ना गांव में, वो फिर हो नहीं पाता। सरपंच की ये जिम्मेवारी होती है, वो अपनी जेब से कराओ या कैसे भी कराओ वो वहाँ करवाता है। लेकिन जो सरपंच के पास पैसे ही नहीं होंगे, वो 2 लाख में क्या करवा लेगा। मैं रांगी न्यूज़ के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये खाली ये नहीं है कि ई टेंडरिंग का मसला 2 लाख की पावर सरपंच की कर दी। ये है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में लागू किए थे नियम, लोकसभा का है, विधानसभा का है, फिर छोटी पंचायत, सरपंच का अपने गांव की पंचायत होती है छोटी पंचायत, जिसने छोटी सरकार हम बोलते हैं। इसके जो संविधान में जो नियम लागू किए हुए हैं ना, उन नियमों को सबको ख़त्म करके इस छोटी पंचायत को ख़त्म करना चाहती है। तो इस बीजेपी सरकार का ये मतलब है। तो इसका मतलब ठेकेदार साहब ई टेंडरिंग मतलब गलत है, छोटे वेद पे गलत है। ई टेंडरिंग करवानी आप करवाओ, 50 लाख के करोड़ों रुपए का टेंडर है वो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पंचायतों में पैसा क्यों थोपा जा रहा है, MP MLA के ऊपर पहले ऊपर से लागू करो। वो क्यों नहीं करते ये काम? वो किसी गांव में सभा करते हैं, जाते ही दे देते हैं, ले 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, उनके साथ क्यों नहीं होता ये टेंडरिंग? वो ठेकेदार बयान ऐसे देते हैं। खुद ये जो MLA MP बने हुए हैं ये कह रहे हैं हमारे भी सारे काम ई टेंडरिंग से होते हैं। कौन से MLA MP की जो ग्रांट आती है उसके पास उसके काम ई टेंडरिंग से होते हैं। आज से पहले भी सबने देखा है, कोई MLA गांव में आएगा तो 20 लाख रुपए देगा। पिछली बार हमारा नाथवास गांव में धनखड़ साहब आए थे, 1.5 करोड़ रुपया दे गए थे। क्यों दे के गए थे वो? फिर वो BDO को या पंचायत एक्शन को ही ले जाते। गांव में वो भाई क्यों लूटते हैं? क्यों? इनका मतलब ये है गांव में जो है ना, ये जो छोटी सरकार को ख़त्म कर दो, सीधे वोट थारा पा जाएंगे। गांव का कोई सुविधा नहीं रहेगी, कोई किसी ने उड़ाना नहीं देनी, ये हांडी जाएंगे फिर BDO का, एक्शन का, SDO का। एक गांव में आपको बता दूं, पानी का नलका या कोई चीज़ खराब होगी ना तो एक्शन SDO का चक्कर काटी जाए, उस ग्रामीण की बस बात सुनी नहीं जाती।